Aquarians 12th of July 2026. लेट मी चेक कि आज का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। अभी एट प्रेजेंट आपको क्या सुनने की ज़रूरत है लाइफ की, आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ क्या करना ठीक रहेगा। तो ये जो गाइडेंस है ये आज के पर्टिकुलर डे के लिए है, या फिर आप जिस भी सिचुएशन में हैं लाइफ में उसके रिगार्ड में है। कल के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। पहले तो नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुआ, उसके बाद वो अपलोड हुआ तो पता नहीं मेरा दिमाग क्या काम कर रहा था उस समय कि मैंने उसको सुबह के 9 बजे की जगह रात के 9 बजे का पोस्ट डाल दिया। सब कुछ अपने आप ही हुआ, एंड अगेन जो होना होता है वही होता है। तो कल का गाइडेंस आप सबको लेट मिला, और जो कुछ भी हुआ मतलब हमेशा ही करती हूँ मैं पोस्ट तो, लेकिन ऐसा होना था तो ऐसा हुआ। उसके लिए आई एम सॉरी। आज देखते हैं कि आपके लिए ये संडे, आज का दिन और आज के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आज के दिन 12 जुलाई। एक्सपीरियंस ओवरऑल एनर्जी 12th of July, overall energy for Aquarius. We have Cancer. काफ़ी इमोशनल एनर्जी है, काफ़ी सेंसिटिव एनर्जी है। वाटर साइन है तो कुछ इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं, किसी की बात का कुछ आपको बुरा लग सकता है, किसी सिचुएशन में कोई ऐसा चेंज आ सकता है जिससे आपकी सेंसिटिविटी ट्रिगर हो सकती है, जो आप सोच नहीं रहे हो ऐसा कुछ हो सकता है। पास्ट का कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि एक डेली लाइफ है, लेकिन किसी की कोई बात आपको ऐसी लग जाए जिससे कि आपको लगे कि मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बुरा लग रहा है, पर वो आपको डीपर लेवल पे अफेक्ट कर रही है ना। सेंसिटिविटी है, इमोशंस जुड़े हुए हैं उस बात से। ज़रूरी नहीं है कि कोई बुरा ही लग रहा है आपको या आपको परेशानी हो सकता है, आप मोटिवेट हो रहे हो उस बात से, लेकिन किसी की कही कोई बात आपको बहुत दिल पे लग रही है, और थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी है। हर बात में आप ओवर सेंसिटिव फील करेंगे, ओवर इमोशनल फील करेंगे, आपको लगेगा ऐसा क्यों बोला गया है, इसका क्या मतलब है। बेसिकली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस जो हैं वो मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। अगर ये आज नहीं होंगे तो ये चल रहे होंगे, और उनकी वजह से आप इतने इमोशनल हो रहे हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन। गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस, गाइडेंस क्या है? सोलमेट्स, को क्रिएट। ओ, लव लाइफ की प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे किसी को? लव लाइफ 4455। ओके, एक कार्ड यहाँ से ले लेते हैं। और मैंने आपके लिए ना ये डेक निकाला था, पर पता नहीं मैंने इससे कार्ड्स क्यों निकाल लिए। अब मैं 2 कार्ड इससे भी ले लेती हूँ। गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। ओके, वेरी नाइस। सो आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कह रहे हैं, पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। वॉट एवर यू हैव बीन पुटिंग ऑफ, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट एनी लॉन्गर, tackle that long overdue projects. You will feel better once you begin. Start with one thing at a time. Thoughts and idea not acted upon are just laying in wait. You can do this. बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स हो सकते हैं एक्वेरियस के। जिस दिन की रीडिंग है वो दिन भी संडे का है, हो सकता है कि साहब ये भी करना है आज के दिन, एक ही छुट्टी मिली है। मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं उसको अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि कपड़े भी धोने हैं, कहीं घूमना भी, किसी से मिलके भी आना है, कोई पेंडिंग ऑफिस का वर्क है उसको भी कंप्लीट करना है, मंडे को मीटिंग भी है उसकी भी तैयारी करनी है, घर के भी काम करने हैं, बाहर के भी काम करने हैं, तो कोई सेलिब्रेशन में भी जाना है, फैमिली फंक्शन में भी जाना है। तो संडे होता है नॉर्मल लोगों का। आई टोटली अंडरस्टैंड इट। आपके साथ ऐसा हो सकता है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब
इतना मल्टीटास्किंग नहीं हो पाओ, आज नहीं कर पाओ कोई चीज़, तो कोई बात नहीं, पहले से ही मत सोच लेना कि आज तो कुछ नहीं हो सकता, इतना काम है, मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊँगी। एक काम उठाओ, उसमें अपनी पूरी एनर्जी दे दो, ठीक है। ये सोचो ही मत कि ये 5 काम मुझे करने हैं या नहीं, इसका आउटकम का नहीं सोचना कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। एक काम उठाओ, उसको करो, उसको अच्छे से करो। जब तुम उसको लेके बैठोगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि साहब ये मेरे से हो जाएगा आधे घंटे में, या इसमें 4 घंटे लगेंगे, आज पूरा दिन इसमें ही जाना है। तो उस हिसाब से उस काम को स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। आप क्या कर सकते हो आज के दिन कि नहीं होगा यार, छोड़ो, हो ही नहीं सकता, ये भी करना है, फिर नहीं होगा। कोशिश करो, स्टार्ट करो, बस वो स्टार्ट करने की देर होती है, फिर वो साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो अपने आइडियाज़ और थॉट प्रोसेस को एक प्रोजेक्ट पे लगा लो, जो काम आपका पेंडिंग है उस पर लगा लो और उस पर काम करना शुरू करो, और बाकी चीज़ों को वेट में रख दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बाद में उनको कर लोगे तो, है ना। अपने आप को बर्डन मत करो। अब बर्डन की एनर्जी जो है वो आपके लिए ऑर्फन की एनर्जी में भी आ रही है, नंबर 5 की जो एनर्जी आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कुछ बदल रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस की लाइफ में। ये जो बर्डन है, ये जो ऑर्फन है, ये आपको एक ऐसी एनर्जी दे रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं सकता, ठीक है। अब हो सकता है कि आपने इतना बुरा देखा है, या आपका पास्ट सिचुएशन नहीं बल्कि आपका फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा रहा है जो बहुत जल्दी से चीज़ों को सेंसिटिवली अफेक्टिव ट्रिगर हो जाता है उससे, और छोड़ भी नहीं पाता, उन्हीं बातों को लेके बैठा रहता है। आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स ऐसे रहे हैं, आपका फैमिली से रिलेशनशिप इतना थोड़ा सा टिपिकल रहा है, जिसकी वजह से आप अनहेल्दी अलायंसेस को या अनहेल्दी सिचुएशंस को बहुत नज़दीक से देख चुके हो, और अब आपको लगता है कि सारी सिचुएशन, सारी रिलेशनशिप इसी तरीके के हैं। मतलब किसी पुराने पैटर्न को आप आज की तारीख में देख करके उसको ऐसे कर लेते हो कि यार ये ऐसे ही होगा, वही प्रोक्रेस्टिनेशन वाली बात। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ एक ख़राब इंसिडेंस हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ दोबारा वही ख़राब चीज़ें होंगी। अगर आप कहते हो कि मेरे मैडम हुआ है, आप ध्यान रखो कि आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जैसे आप हमेशा करते आए हो। तो एक हेल्दी अलायंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आपका दिमाग हेल्दी होना चाहिए। ज़िंदगी आपको तोड़ नहीं रही, ज़िंदगी आपको बना रही है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि साहब मेरे साथ तो बार बार ये हो रहा है। लेकिन जब तक कोई चीज़ टूटेगी नहीं, जब तक बीज टूटेगा नहीं, वो पौधा कैसे बनेगा? जब तक आप ये समझोगे नहीं कि ये मेरे साथ बार बार ये क्या साइकिल चल रहा है, मैं क्या करूं, तब तक कैसे चीज़ें होंगी आपके लिए। लव लाइफ के लिए जो पिछले 3 कार्ड आए हैं, सोलमेट, को क्रिएट, ये सब 2-2 एनर्जी की बात करता है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए अपने लिए, ये तो मिल नहीं रहा, या मैं कैसे सामने वाले के साथ कोऑपरेट करूं, वो तो अलग है, मेरे को अकेला छोड़ दिया, मैं अलग हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। इन सब चीज़ों से निकलो, बिकॉज आपके सामने ये 2 कार्ड है। आपकी ओवर सेंसिटिविटी, ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंकिंग करना आपके रिलेशनशिप्स को प्रॉब्लम दे रहा है। अगर एक व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया तो आप सिर्फ वो शब्द नहीं सुनते कि इसने मुझे ऐसा कहा, आप सुनते हो कि पहले भी मेरे को ऐसा कहा था, पहले वाले ने भी ये किया था, पहले वाली ने भी ये किया था, ये तब एक से हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, ये टॉक्सिक है। थोड़ा सा इंस्टा वगैरह ने भी हमको ऐसा बना दिया है कि हम ऐसे ही सोचने लग जाते हैं कि टॉक्सिसिटी के 5 साइन, हाँ ये मेरा पर्सन ऐसा है, जबकि रिश्ते ऐसे नहीं निभते। हर एक इंडिविजुअल टॉक्सिक है, आप टॉक्सिक हो, मैं टॉक्सिक हूँ, कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई पैटर्न जो है वो टॉक्सिक लगेंगे लोगों को। किसी को एंगर इशू लगेगा, किसी को ओवर थिंकिंग की हैबिट है, किसी को कोई और इश्यूज़ हैं। हम सब में कोई ना कोई कमी होगी। अगर हमारी कमियां देखेंगे तो हम सब एक दूसरे को अपने घरों से निकाल देंगे, ठीक है। और मैं यहाँ माँ बाप की बात करना चाहती हूँ कि बचपन से हमने कितने नाटक किए होंगे यार, तो पर उन्होंने रखा ना हमको घर में, पढ़ाया लिखाया ना, तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंस पे आप अपने पार्टनर के साथ कैसे इतने रूखे हो सकते हो। तो थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कि आप अब्यूज़ को सहें, लेकिन यहाँ जिस तरीके के मैसेज आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन से और पास्ट सिचुएशन से जो आपने अपने आप को बना लिया उससे आप निकलें, ठीक है। देन क्या करना है,
यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो सोलमेट्स होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, दिल के कनेक्शन, सोल लेवल पे कनेक्शन, वो हमेशा आपके जैसे नहीं होते। आप बहुत हद तक ऐसा ट्राई करते रहते हो कि जो आप चाहते हो सामने वाले में वही मिल जाए, ठीक है, आप वही क्रिएट कर लो, आप वैसा ही व्यक्ति चाहो जैसा आप चाहते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप भी वैसे नहीं हो जैसा सामने वाला चाहता है, ठीक है। तो ये जो आपका परफेक्ट पार्टनर ढूंढने का डिज़ायर है, इसको थोड़ा सा आपको स्टॉप करना चाहिए और यूनिवर्स को इसका सारा भार संभाल देना चाहिए कि मुझे एक डिवाइन पार्टनर दें। आप यूनिवर्स के साथ अपनी पार्टनरशिप को रिक्लेम करें, उनसे इंस्पिरेशन लें। अपने आप इस दुनिया में आपको आपके लिए जो सही होगा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये यूनिवर्स से कहोगे मुझे इतनी हाइट का, इस नाम का, ऐसा दिखने वाला, ये इतना कमाने वाला व्यक्ति चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट को डील कर रहे हो सकते हो, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे ये मैसेजेस हैं। तो ध्यान रखें कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है वो आपके इर्द गिर्द है ठीक है, उसको पहचानें, उस तक पहुँचें, उसकी एनर्जीज को अपनाएं एंड ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी लग सकता है बिगनिंग में, बट इट्स ओके बिकॉज कोई व्यक्ति आपके लिए क्या कर रहा है, क्या कर पा रहा है, क्या कर पाएगा वाले सवालों से, इस व्यक्ति ने मुझे क्या सिखाया, ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया होगा, इसने मुझे क्या गिफ्ट दिया, इसने मुझे क्या बना दिया, इन सवालों पे ध्यान दो। बिकॉज सोलमेट और ट्विन फ्लेम आपको पाने के लिए, आपका आउटकम के लिए नहीं आते, कहीं से उठा करके आपको किसी दूसरी सिचुएशन में रखने के लिए आते हैं। एंड आप देखोगे कि आप एक अच्छे इंसान के रूप में बदल गए हो अगर किसी इंसान की वजह से, तो उसका रहना, मिलना, जाना, क्या कारण तो बनेगा ही ना कोई, वो मैटर नहीं करता। आपका अच्छा होना, आपका गिफ्ट मैटर करता है कि उसने आपको क्या दे दिया, तो वो आपका सोलमेट ही था। तो किसी इंसान, क्योंकि आपकी लाइफ में बदलाव आया है और जो आप बन गए हो इस इंसान की वजह से, वो आप उसका काम था, वो आपका सोलमेट है, तो उसने आपके लिए ये काम किया। नाउ इट्स आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कहानी में अपने सोलमेट के ही अगेंस्ट खड़े हो या आप अपने सोलमेट के साथ खड़े हो। बिकॉज एज यू नो कि जब हम राधा कृष्ण की स्टोरी सुनते हैं तो हम जानते हैं वो एक नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि राधा जी पूरी ज़िंदगी कृष्ण को अब्यूजिव या टॉक्सिक कहती कि देखो मेरे को छोड़ के चला गया था। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, तो आपके साथ अगर वो नहीं किया उसने जो आप चाहते हो, तो वो ख़राब कैसे हो गया। दूसरी चीज़, अगर आप सच में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो अपने लिए आवाज़ उठाओ, इस सेंसिटिविटी, इस ओवर एनालिटिक एनर्जी को छोड़ो और स्टैंड लो, अपनी कहानी लिखो, सही तरीके से सही लोगों को देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। और अगेन यहाँ पे मैसेज आ गया कि सब कुछ एक साथ नहीं संभलेगा, एक चीज़ पे एक बार में फोकस करो। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, कलर कलर ऑफ द डे इज़ बहुत लाइट ब्लू। इट्स नॉट आसमानी बट अजीब सा, नहीं ये तो ग्रे सा लग रहा है, बट ऐसा हल्का सा नीला, मेरे पास कुछ आ नहीं रहा अभी। ब्लू कलर, ठीक है। बाकी वो हल्का नीला है बट वो आसमानी स्काई ब्लू नहीं है, कुछ अलग तरीके का ब्लू है। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।